जो नाबार्ड के माध्यम से 3 दिन की कार्यशाला हो रही है बोडो किसानों के लिए। उसका उद्देश्य है कि उनको एक ऐसे मॉडल दें 1 एकड़ में इसको कम से कम 2 लाख से 6 लाख रुपए मिले 1 एकड़ में, आत्मनिर्भर बने। दूसरी बात, यहाँ जो एक धान है, धान के बाद कुछ लेते नहीं, तो हम धान के बाद भी आलू ले, बाद में मिलेट ले या दालें ले, ऐसा भी मॉडल दे रहे हैं। यहाँ तालाब नहीं है, हर गांव में तालाब होनी चाहिए। तालाब के बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि देशी गाय तो है, लेकिन प्रक्रिया उद्योग नहीं है। जो भी धान है वो मिल को बेच देता है, तो उसको कुछ मिलता नहीं, कम दाम में खरीदते। इसलिए क्योंकि प्रक्रिया केंद्र भी गाँव में स्थापित करना चाहते हैं ताकि धान का सारी प्रक्रिया घर में हो और वो उपभोक्ताओं को बेच सके। इस तरह का नए मॉडल हम देना चाहते हैं जिससे वो अपना परिवार आत्मनिर्भर बने। मेरे सुभाष पालेकर कृषि में संकर बीज खरीदना नहीं है, खाद खरीदना नहीं है, दवा खरीदना नहीं है, ट्रैक्टर खरीदना नहीं है। लागत का मूल्य 0 है, उत्पादन रासायनिक से ज्यादा मिलता है, कम नहीं मिलता। और जबकि वो जड़ मुक्त है, पोषण मूल्य से संतृप्त है, औषधि है, तो उपभोक्ता दाम दोगुना देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई किसानों की आय दोगुनी चाहते हैं, सुभाष पालेकर कृषि में चौगुनी हो रही है। और जब उन्होंने ICAR के डायरेक्टर जनरल को पूछा प्रधानमंत्री जी ने कि आपके पास ऐसा कोई टेक्निक है कि जिससे किसानों की आय दोगुना मिलेगी, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो भारत सरकार ने अन्य विधियों को भी खोज निकाला कि ये क्या वाकई दोगुनी आय दे सकती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अन्य विधियां। तो मालूम पड़ा कि ये विधियों में भी किसानों की आय दोगुनी होने वाली नहीं है। जब उनको मालूम पड़ा कि यही एक सुभाष पालेकर टेक्निक है कृषि जिसमें किसानों की आय दोगुनी मिलती है, तो उन्होंने मेरी बहुत सारी मीटिंगें नीति आयोग के साथ रखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रखी, और बाद में ये नीतिगत उन्होंने स्वीकार किया। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने सुभाष पालेकर कृषि को पूरे देश में लागू करने का संकल्प किया है। हाँ, आसाम में नहीं, इससे पहले मैं आया था, लेकिन इतनी रिमोट एरिया में मैं पहली बार आया हूँ। अंदर का ग्रामीण जीवन मैं पहली बार देख रहा हूँ। आया था, वो विमान से आया, बड़े बड़े शहरों में भाषण दे वापस गया, लेकिन ये बहुत अच्छा किया कि अंदर जाकर मैं किसानों की जो स्थिति है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है, उनकी जीवन शैली है, उसके बारे में देखने का प्रयास अवसर मुझे मिला। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो बोडो किसान है, मैंने सुना है कि अगर उनको सही दिशा मिलते तो क्रांति कर सकते हैं। तो सही दिशा जरूर नाबार्ड देगा और हम इसके लिए सहयोग देंगे। लास्ट ईयर नाबार्ड हिमाजुली में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जहाँ पे 250 ट्राइबल फार्मर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वो उनका 1 एकड़ हम लोग ऑर्चर्ड डेवलपमेंट का प्रयास हमने किया था। तो उसमें हमने उनको डिफरेंट फ्रूट ट्रीज जैसे लीची हो गया, तामुल हो गया, असम लेमन, कोकोनट, ये सब फ्रूट ट्रीज प्लांटेशन करवाए। उसके साथ साथ वो बीच का जो एरिया है वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग में हम लोग तरबूज हो गया या दूसरा टाइप का वेजिटेबल जैसे बैंगन हो गया, ये सब वेजिटेबल कल्टीवेशन हमने करवाया। तो हम लोगों को उस टाइम पे लगा कि जो हमारे ट्राइबल फार्मर्स है तो वो जनरली केमिकल फार्मिंग वो पसंद नहीं करते हैं, वो केमिकल डालते भी नहीं है, पेस्टिसाइड भी नहीं डालते हैं। तो उनको हम लोग अगर एज ए नेचुरल फार्मर अगर हम लोग डेवलप कर पाए साइंटिफिक पद्धति का अडॉप्ट करते हुए, तो उनको उनका लाइवलीहुड में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ला सकते हैं हम लोग। उनका जो इनकम लेवल है, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज का इधर कमी नहीं है, लोगों के पास काफी लैंड है, लेकिन वो सफिशिएंटली यूटिलाइज वो लोग नहीं कर पा रहे हैं इनकम जनरेशन के कारण। तो अगर हम लोग उस चीज को हम लोग वो नॉलेज अगर हम लोग उनको दे पाए, वो हैंड होल्डिंग, वो सपोर्ट हम लोग उनको दे पाए, तो वो अपना एक सस्टेनेबल इनकम का एक सोर्स जो है डेवलप कर पाएंगे। तो उसी मंशा से हम लोग इधर काम करते रहे। एंड रिसेंटली हमने एक और प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्रो इकोलॉजी बेस्ड फार्मिंग, जो इकोलॉजी और एग्रीकल्चर को जो समन्वय के साथ जो फार्मिंग होता है एक दूसरे का समन्वय में, वो फार्मिंग का हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जहाँ पे हमने जो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का काम हो या ये नेचुरल फार्मिंग एडॉप्शन का जो काम हो, इसके ऊपर जो है प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट के तहत जो है हमने डॉक्टर सुभाष पालेकर जो है, पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर, जो नेचुरल फार्मिंग के
प्रोपोनेंट ओरिजिनल प्रोपोनेंट है इंडिया में, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इधर आइए, आके हमारे फार्मर्स को एक ट्रेनिंग, एक मार्गदर्शन आप दीजिए, ताकि कैसे वो लोग अपना जो खेती है, खेती को और बेहतर कर सके और साइंटिफिक जो है बिना केमिकल फ्री फार्मिंग के माध्यम से वो लोग आगे बढ़ सके। तो उसी के लिए जो है पालेकर साहब ने आज यहाँ आए हैं और ये आज से 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इधर शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारे 250 जो ट्राइबल फार्मर्स है वो लोग उपस्थित है। साथ ही साथ कोयलाजुली एरिया में एक हमने फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का जो है लॉन्च किया है, जहाँ पे तामुल बागान के बीच में डिफरेंट ट्रीज या डिफरेंट प्लांट्स लगा के हम लोग उसको एज अ फॉरेस्ट, फूड फॉरेस्ट डेवलप करेंगे, वो भी नेचुरल या फार्माकल्चर कॉन्सेप्ट में हम लोग उसको डेवलप करेंगे। उसी का उनके फार्मर्स को भी हमने इधर बुलाया, 50 फार्मर्स को। साथ ही साथ गोहपुर एरिया में जहाँ पे वेजिटेबल का एक बड़ा क्लस्टर है, जहाँ पे किंग चिली प्रोडक्शन वगैरह होता है, वहाँ का भी 50 फार्मर्स को हमने इधर बुलाया है। उनके साथ भी एक नेचुरल फार्मिंग का हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये 350 फार्मर्स के साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन चलेगा एंड पालेकर साहब उनको पूरा मार्गदर्शन देंगे। साथ ही साथ उनमें से कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को लेके हम लोग महाराष्ट्र या गुजरात भेजेंगे, जहाँ पे उनको और एक्सपोजर मिलेगा एंड वो लोग इधर आके हमारे जो उनके ग्रुप्स के जो 8-10 फार्मर रहेंगे उनको ट्रेन करेंगे एंड उनको मॉनिटर करेंगे, ताकि ये हमारा जो प्रयास है वो सफल हो पाए। एंड इसके रिगार्डिंग जितना भी जो सपोर्ट चाहिए ये नाबार्ड से भी मिल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रहा है। डीसी सर भी काफी पॉजिटिव है इस प्रोजेक्ट के बारे में एंड हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, उनका भी जो है पूरा सपोर्ट जो है हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग बैंक का भी सपोर्ट मिल रहा है, बैंक भी इधर फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे जो है लोन प्रोवाइड किया है फार्मर्स को खेती करने के लिए। तो ये सभी का जो एक कन्वर्जेंस होगा, सभी का जो कंबाइंड एफर्ट्स होगा, उस एफर्ट्स का हम लोग सोचते हैं कि 1-2 साल में उसका फल इधर दिखने लगेगा। ये एरिया जो है पूरा ट्रांसफॉर्म करने का हम लोगों का प्रयास जो है वो सफल रहेगा। धन्यवाद। यहाँ पे 350 किसान जो है विश्वनाथ के हैं, उसके साथ साथ जो है बाहर का डिस्ट्रिक्ट से भी जो है कुछ किसान, 1-2 किसान आए हैं इस चीज को सीखने के लिए। साथ ही कुछ एनजीओ जो है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो खेती के सुधार के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग को भी हम लोग बुलाया है, ताकि उन लोगों को भी ये टेक्निक के बारे में पता चले एंड पूरा आसाम में जो है इसका जो विस्तार हो पाए। तो उसके लिए